आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द मेंटेनेंस कैलोरीज और मेंटेनेंस कैलोरीज को फाइंड आउट कैसे करते हैं, आपको बेनिफिट क्या है मेंटेनेंस कैलोरीज का, हम क्यों चक्कर में पड़े कि हमें मेंटेनेंस कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। वेल सिंपल है, एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल ले लीजिए कि आपको दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है। अगर आपको राइट रास्ते का ही नहीं पता होगा या फिर यही नहीं पता होगा कि मुझे कितना ट्रैवल करना है और किस रास्ते से ट्रैवल करना है, तो बेफिजूल में आपका समय भी बर्बाद, पैसा भी बर्बाद, पेट्रोल भी बर्बाद, सब कुछ बर्बाद। तो जब आपको ये पता रहेगा कि एस्टिमेट क्या है, कितना समय लगने वाला है, कितना आप ट्रैवल करोगे, कितना पेट्रोल खर्च होगा, तो आपको पता रहेगा कि आपको कितना टाइम लगेगा आपकी जर्नी पूरा करने में। सो सेम मेंटेनेंस कैलोरीज आपको हेल्प करती है आपकी करंट कैलोरीज को डिटरमाइन करने में। सपोज टू से आपकी बॉडी में वेट है, जो आपका करंट वेट है 70 किलो है। अब 70 किलो वेट मेंटेन, ये तो है नहीं कि हवा में हो गया होगा, जो अमाउंट ऑफ खाना खा रहे हो उसी से पता लगता है ना। और एज पर द साइंस अगर आपको फैट लॉस करना है या मसल गेन करना है तो वो कैसे होगा, आपके जो करंट रिक्वायरमेंट है उसको, अगर फैट लॉस करना है तो डेफिशिएट में आ जाओ, अगर आपको मसल गेन करना है तो आप सरप्लस में चले जाओ। सिंपल भाषा तो यही कहते हैं ना, तो यही है सिंपल। अब उसके लिए आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज का पता होना भी जरूरी है। तो इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे मेंटेनेंस कैलोरीज निकालते कैसे हैं और आपको कैसे बेनिफिट हो सकता है आपके फिजिक गोल अचीव करने में विद द हेल्प ऑफ मेंटेनेंस कैलोरीज। वेल बात करते हैं, दो रास्ते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज निकालने के। अगर आपके पास टाइम लिमिटेड है तो यू कैन डू कि आप इक्वेशन के थ्रू निकाल लो, जो कि मेरा प्रेफर्ड मेथड नहीं है क्योंकि मुझे क्वालिटी के साथ काम करना पसंद है। एंड अनदर थिंग, आप मैनुअल के अंदर क्या होता है, आप एक अच्छा टाइम इन्वेस्ट करते हो टू नो योर रिक्वायरमेंट, क्योंकि इसके अंदर आप अपना समय भी दे रहे हो, एनर्जी भी लगा रहे हो और अपना इमोशन भी इन्वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि क्या होता है कि हम जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं, हम 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं मैक्स, उसके बाद फिर बीच में ड्रॉप करना शुरू कर देते हैं। तो सेम इसके अंदर पेशेंस भी चाहिए और इसके अंदर आपका डेडिकेशन भी चाहिए फॉर एटलीस्ट फॉर द 14 डेज, क्योंकि 14 डेज का से आपको एक एस्टिमेट पता लग जाएगा। अब इसके अंदर इन 3 चीज़ों के बाद जो रिक्वायरमेंट होगी, जो फिजिकल चीज़ें हैं, एक किचन स्केल की और अनदर इज आपका बॉडी वेट स्केल। अब प्रोसेस क्या है, बॉडी वेट आपको सुबह बिल्कुल कम से कम कपड़ों में आपको जो वेट लेना है वो लेना है फास्टेड स्टेट में आफ्टर गेटिंग फ्रेश। अब कुछ लोग कहते हैं कि मुझसे तो पानी भी बिना फ्रेश ही नहीं हो जाता, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, जितना अमाउंट ऑफ पानी आप कंज्यूम करो उसको भी एक नोट डाउन कर लो। और जब आप फ्रेशअप हो जाओ, फ्रेशअप हो जाने के बाद आप जितना वेट आपका किचन स्केल पे आ रहा है उसमें जितना भी आपने वाटर इनटेक किया है उसको उसमें प्लस कर दो। और ऐसे आपको रीडिंग्स लेनी है, 14 रीडिंग्स। और वैसे ही जैसे आप रोज रेगुलर बेसिस पे अपना वेट ट्रैक कर रहे हो, सेम वैसे ही आपको ट्रैक करना है आपका खाना। अब खाना ट्रैक करने के लिए 2 चीजें हैं, या तो आप मैनुअल तरीके से ट्रैक करो। मैनुअल तरीके से मेरा मतलब है कि हर चीज को लिख लो कितना खाया है, और फिर बाद में विद द हेल्प ऑफ गूगल और माई फिटनेस पल जो कि एक ऐप है, और हेल्थीफाई मी, इनके थ्रू आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितना कैलोरीज इनटेक आपने लिया, क्योंकि सारा डाटा, फूड का डेटाबेस है इनके पास। और अगर जो उनके पास ना मिले तो सिंपली गूगल इट। इस तरीके से रेगुलर बेसिस पे 14 दिन का कैलोरीज इनटेक लिखो, और उसके अंदर ना मैं आपको अभी बता देता हूँ आइडिया, 50-100 कैलोरीज अप डाउन रहती है हर किसी की। रोज हम बिल्कुल एक कांस्टेंट लाइन में हिट नहीं करते, तो 50-100 कैलोरीज का जो अप डाउन रहेगा, उस अप डाउन के बाद जो आपकी एवरेज निकल के आएगी, सपोज से 65 किलो वेट है और कैलोरीज इनटेक चल रहा है 2100, 2105, 2110, 1950, 2210, ऐसे जो एक एवरेज निकल के आएगी अराउंड 2150 की या फिर 2110 की, दैट इज योर मेंटेनेंस कैलोरीज। अब आप आपकी कैलोरीज रिक्वायरमेंट चेक करने के लिए इसी रास्ते को अपनाओ, तो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है बट एक्यूरेट है। सो
रेदर देन गोइंग फास्टर, गो स्लो। आपको पता चलेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है क्या नहीं। और अब बात करते हैं कि मेंटेनेंस कैलोरीज आपको कैसे हेल्प कर सकती है आपके फिजिक गोल अचीव करने में। वेल, सिंपल सा मेथड है, मैंने फर्स्ट थिंग एग्जांपल के साथ बताया। अब जब आपको आपकी करंट रिक्वायरमेंट पता है, सपोज टू से यू आर अ नॉन नोवियस, आपको ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है अच्छा 2 साल का 1 साल का, और आपको कॉन्टिन्यूसली आप वर्कआउट कर ही रहे हो, तो अब उसके बाद आपका बॉडी फैट परसेंटेज अराउंड 18% है और आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालने के बाद नाउ यू हैव आइडिया कि मैं इतना करंट में कंज्यूम कर रहा हूँ और टू अचीव माई फैट लॉस गोल, मैंने अपने फैट लॉस को लोअर नंबर पे लेके आना है, तो मुझे इतनी करंट कैलोरीज से 200, 300, 500 जितना फास्ट आपको रिड्यूस करना है, बट नॉट गो लोअर देन 500 कैलोरीज से जब आप नीचे जाते हो तो सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सिंपल, मैंने अपने साथ ट्राई किया हुआ है और मैं अब अपने किसी क्लाइंट को भी नहीं बोलता कि एकदम से, पहले उनकी कंडीशन देखी जाती है कि करंट में वो एक्सपीरियंस्ड है वेट ट्रेनिंग से या नहीं। अगर वेट ट्रेनिंग से एक्सपीरियंस नहीं होते तो मैं उनको उन्हीं के अकॉर्डिंग उनका न्यूट्रिशन सजेस्ट करता हूँ कि आपको इस तरीके से चलना है। सो मेंटेनेंस कैलोरीज आपको हेल्प करेगी आपकी करंट कैलोरीज रिक्वायरमेंट में, और उसके बाद आपके पास जब क्लियरिफाई होगा कि मुझे इस डायरेक्शन में ट्रैवल करना है, मसल गेन करना है या लॉस करना है, फैट लॉस करना है, तो उसके बेसिस पे आप चूज कर सकते हो। एंड दैट्स हाउ मेंटेनेंस कैलोरीज हेल्प यू। अपार्ट फ्रॉम दिस दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच ट्यूनिंग इन माय वीडियो। ये छोटा सा पार्ट बाद में बनाना पड़ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि वीडियो में थोड़ा ग्लिच आ गया था कुछ रीज़न के कारण। एंड प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब माई चैनल। ये वीडियो इसीलिए शूट कर रहा हूँ जस्ट टू अपील यू कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।